भारतीय सेना में कार्यरत एक फौजी संदिग्ध अवस्था में आग से जल गया और घर के अंदर लगी आग का शिकार हो गया। आनन फानन में फौजी को जली हुई हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब घटना में एक नया मोड़ आया है। आरोप है कि फौजी की पत्नी ने जानबूझकर अपने पति को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। फौजी का शरीर का हर अंग आग के हवाले होने के बाद बुरी तरह से जल गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर फौजी के उपचार में मशक्कत करते दिखे, लेकिन हालत गंभीर हुई और उसे आर्मी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल 34 साल के फौजी चरण सिंह जम्मू में तैनात थे और कुछ साल पहले ही उनकी शादी कानपुर देहात के कंचौसी की रहने वाली आकांक्षा से हुई थी। शादी के बाद चरण सिंह के 2 बच्चे हुए थे, जिन्होंने अपनी मां की बर्बरता के राज खोल दिए और सबको चौंका दिया। फौजी चरण सिंह की पत्नी का आरोप था कि उसके पति के अवैध संबंध चल रहा है और उसने दूसरी शादी कर रखी है। इसके बाद 26 मार्च को घर के कमरे में चरण सिंह की जलने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और जले हुई हालत में पत्नी आकांक्षा ने ही अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कानपुर देहात के रहने वाले किशनपुर गांव के चरण सिंह की बाद चरण सिंह की राष्ट्रीय सम्मान के साथ मृत फौजी के अंतिम संस्कार कराया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के समय ही फौजी के बच्चों ने पुलिस के सामने अपनी मां के द्वारा उसके पिता को मिट्टी के तेल को डालकर जलाने की दास्तां बताई गई। इसके बाद पुलिस और जनता सब हैरत में पड़ गई। बच्चों ने बताया कि मां पापा से इस बात पर लड़ रही थी कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद मां ने पापा के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। वह इस मामले में मृतक फौजी के भाई ने भी अपनी भाभी के ऊपर ही आरोप लगाया है कि उसके भाई को जलाकर उसकी पत्नी ने ही जलाने का काम उसकी पत्नी ने ही की है। वह इस प्रकरण में पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। क्षेत्राधिकारी शिव ठाकुर ने बताया कि आग से जलने से फौजी की मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से कराया गया है। साथ ही बच्चों की गवाही और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर एक पत्नी शक के आधार पर कैसे अपने पति को जिंदा जलाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे ही अपने शहरों के तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।